हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। तो आज का ये वीडियो है आपके लिए क्लास 12 मैथ से, जो कि है संबंध एवं फलन के टॉपिक से प्रश्नावली 1B। तो आज हम 1B का जो क्वेश्चन है और उसका आंसर आज हम इस वीडियो में बहुत ही आसानी से समझेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित संबंधों के प्रांत एवं परिसर लिखो। और इसमें क्या कह रहा है, जो ये फलन दे रहा है x+1, ये कामा x+5 और ये मझले ब्रैकेट के अंदर है, और ये कॉलन x समुच्चय और ये ब्रैकेट के अंदर 2, 4, 6, 8 जो x का अवयव है 2, 4, 6, 8 है। तो हमें इस फलन में क्या बताना है, प्रांत और परिसर। तो प्रांत और परिसर किसे कहते हैं, चलिए देखते हैं पहले प्रांत और परिसर किसे कहते हैं। तो चलिए देखते हैं प्रांत किसे कहते हैं। प्रांत देखिए, जो अवयव होते हैं अवयवों का पहला अक्षर हो या अंक हो, जो अवयव होते हैं उसका पहला अक्षर या अंक तो अवयवों का पहला अक्षर या अंक क्या कहलाता है, प्रांत कहलाता है। प्रांत कहलाता है। अब इसी प्रकार जो अवयव होते हैं अवयवों का दूसरा अक्षर क्या कहलाता है, दूसरा अक्षर हो या अंक हो, वो क्या कहलाता है, परिसर कहलाता है। अब अवयव का पहला अक्षर अंक हो या पहला अक्षर क्या हो, अंक हो या फिर अक्षर में लिखा हो, तो क्या कहलाता है, प्रांत कहलाता है। तो प्रांत को हम डोमेन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, डोमेन भी कहा जाता है। अब देखिए, इसको रेंज भी कहा जाता है, इसको रेंज कहा जाता है। परिसर को इंग्लिश में रेंज कहा जाता है और प्रांत को डोमेन कहा जाता है। अब इसके जो अवयव हो रहे हैं, मान लीजिए जैसे ये 2, 3, 4, 5, 6, 5, इस तरह से इसके मान लीजिए अवयव हैं। तो इसका जो पहला अक्षर 2, 4, 6, 2, 4, 6, ये क्या कहलाएंगे, ये प्रांत कहलाएंगे। प्रांत ये क्या है, प्रांत है। और जो अवयव का जो दूसरा अक्षर बनेगा, दूसरा अंक या अक्षर बनेगा, वो क्या कहलाएगा, 3, 5, 5, ये क्या कहलाएगा, परिसर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, परिसर। तो जो अवयव होगा उसका पहला अंक हो या अक्षर हो, वो प्रांत कहलाएगा। और जो अवयव हैं उनका जो पहला अक्षर हो या अंक हो, तो उसको क्या कहलाता है, परिसर कहलाता है। तो दोस्तों, प्रांत और परिसर तो आप समझ ही गए होंगे। तो अब चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन जो फलन दे रहा है x+1, x+5, कॉलन x समुच्चय है किस, x के जो समुच्चय हैं 2, 4, 6, 8। तो चलिए इसका हल देखते हैं। जो अवयव दे रहा है x समुच्चय 2, 4, 6, 8, ये क्या दे रहा है, अवयव दे रहा है। x के जो अवयव हैं और जो इसका जो
हमें प्रांत और परिसर ज्ञात करना है। तो इसमें दे रहा है x+1 कामा x+5 दे रहा है। तो इसी के ज़रिए हमें प्रांत और परिसर निकालना है। तो चलिए देखते हैं। जहाँ जहाँ x है वहाँ पहले हम 2 रखेंगे, फिर 4 रखेंगे, फिर 6 रखेंगे, फिर 8। मतलब क्रम से हम x के स्थान पे इसकी जो वैल्यू दे रहा है, इसका जो अवयव है उसको हम पुट करेंगे। तो यहाँ देखिए पहले हम x = 2 रखेंगे, तो हो जाएगा 2 प्लस, उसके बाद हो जाएगा, इसको लिखेंगे 2 + 1 हो जाएगा, फिर कामा, ये कामा नहीं है, फिर x के स्थान पे 2 + 5। तो देखिए इसका जो अवयव बनेगा 2 1 3 हो जाएगा, कामा 5 2 7 हो जाएगा। तो इसका पहला अवयव 3 कामा 7 हुआ। इसी तरह से हम रखेंगे 4 + 1 कामा, उसके बाद 4 + 5। इस तरह से हम रखेंगे तो इसका जो अवयव प्राप्त होगा 4 1 5 हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा 5 4 9। तो इस तरह से 4 रखने पर 5 कामा 9 प्राप्त होगा। अब अगला अवयव रखते हैं, ये हो गया, 2 और 4 हो गए। अब 6 को रखते हैं, तो 6 + 1 कामा 6 + 5। तो इस तरह से इसका अवयव बनेगा 6 1 7 हो जाएगा, और 6 5 11 हो जाएगा। इस तरह से हमारा तीसरा अवयव प्राप्त होगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, अगले अवयव की तरफ। 6 हो गया, उसके बाद 8, यहाँ 8 + 1 कामा 8 + 5। अब यहाँ से इसका जो अवयव बनेगा 8 1 9 हो जाएगा, उसके बाद ये हो जाएगा 8 5 13। तो इस तरह से हमें इसका अवयव प्राप्त होगा। तो इसका जो रेंज बनेगा, इसका जो पूरा समुच्चय बनेगा, देखिए ये हो जाएगा इसका समुच्चय 3 कामा 7, और ये हो जाएगा 5 कामा 9, और ये हो जाएगा 7 कामा 11, और ये हो जाएगा 9 कामा 13। इस तरह से इसका अवयव बनेगा। तो अब हमें इसमें बताना है, प्रांत बताना है। क्या बताना है? प्रांत निकालना है। तो प्रांत जो है, इसका पहला जो अक्षर हो या अंक हो वही क्या कहलाएगा? प्रांत। इसको डोमेन भी बोला जाता है या प्रांत भी कहा जाता है। तो इसका देखिए 3 5 7 और 9, ये क्या हो जाएगा? 3 कामा 5 कामा 7 कामा 9, ये क्या हो जाएगा? प्रांत हो जाएगा। अब हम इसको परिसर को निकालते हैं। परिसर, इसका जो परिसर है, रेंज है, इसका रेंज हो जाएगा, दूसरा अवयव, दूसरा अंक लेंगे जो 3 है, जो 7 है, 7 कामा 9 कामा 11 कामा 13। तो इस तरह से इसका प्रांत और परिसर निकालेंगे। ये क्या है हमारा? यही आ गया आंसर। चलिए दोस्तों, पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आप देख रहे होंगे अपने स्क्रीन पर। तो जो इसका जो अवयव दे रहा है, जो फलन दे रहा है, a+1 कामा b+2 कॉलन a समुच्चय, ए समुच्चय का चिन्ह है, एलिमेंट बन रहा है किसका? नेचुरल नंबर। n मतलब नेचुरल नंबर हो गया। अब a जो है छोटा है किससे? 5 से, और b जो है छोटा है 6 से। मतलब जो a का अवयव है, जो a का अवयव दे रहा है 5 से छोटा, 1 कामा 2 कामा 3 कामा 4, और जो b का अवयव दे रहा है वो 6 से छोटा, मतलब 1 कामा 2 कामा 3 कामा 4 कामा 5। इस तरह से a और b का अवयव दे रखा है। तो हमें इसमें निकालना है प्रांत और परिसर। तो इसके ज़रिए जो फलन दे रहा है, जो क्वेश्चन में कह रहा है a+1 कामा b+2, इसी के ज़रिए हम इसका जो प्रांत है और परिसर है उसको ज्ञात कर सकते हैं।
तो जहाँ जहाँ ए है वहाँ हम पहला अंक इसका लिखेंगे और जहाँ बी है उसका पहला अंक लिखेंगे। उसके बाद इस दूसरा अंक लिखेंगे, फिर तीसरा, ऐसे क्रम से हम इसको बारी बारी से ज्ञात करते चलेंगे। तो पहले में हम रखते हैं, देखते हैं। ए के स्थान पे 1 हो जाएगा, प्लस 1 है ही, फिर कामा लगाएंगे। फिर बी में देखेंगे, बी का पहला अक्षर 1 और ये हो जाएगा +2। इसको हम क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। तो 1 और 1 2 हो जाएगा और 1 और 2 कितना हो जाएगा, 3। तो ये निकल कर आ गया पहला अवयव। अब इसी तरह से अगला निकालेंगे। तो इसमें क्या रखेंगे, ए के स्थान पे 2, ये हो जाएगा 2 + 1 कामा, अब बी के स्थान पे 2, तो 2 + 2। इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो इसका अवयव आएगा 2 1 3 कामा 2 2 4। इस तरह से दूसरा अवयव। अब इसको देखते हैं, तीसरे की तरफ बढ़ते हैं। तीसरी संख्या है ए का जो है, ए के स्थान पे 3 रखेंगे तो हो जाएगा 3 + 1। अब इसमें जाएंगे तो हो जाएगा 3 + 2 हो जाएगा। इस तरह से हम 3 1 4 और 3 2 5, ये हो गया हमारा तीसरा अवयव निकल कर आ गया। अब चलते हैं चौथे की तरफ। यहाँ 4 + 1 कामा, यहाँ भी 4 है तो 4 रखेंगे, 4 + 2, तो इसका अवयव आ जाएगा 4 1 5 हो जाएगा, 4 1 5 हो जाएगा और 4 2 6 हो जाएगा। तो इस तरह से इसका चौथा अवयव। अब इसमें दिया ही नहीं है पांचवा अवयव, इसमें दे रखा है तो हम इसको छोड़ देंगे, इसको नहीं निकालेंगे। तो इसका जो समुच्चय प्राप्त हुआ, क्या प्राप्त हुआ, देखिए 2 कामा 3 और ये निकला 3 कामा 4 और ये निकला 4 कामा 5 और ये निकला 5 कामा 6। तो इसी में हमें क्या बताना है, प्रांत और परिसर। तो इसका जो प्रांत होगा, इसका जो प्रांत हमने बताया ना, पहला अक्षर, ये 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 जो अंक दे रहा है पहला, ये क्या हो जाएगा, इसका प्रांत हो जाएगा 2 कामा 3 कामा 4 कामा 5। तो ये हो गया प्रांत। अब निकालेंगे इसका परिसर। क्या निकालेंगे, परिसर। तो इसमें जो दूसरा अंक है 3 कामा 4 कामा 5 कामा 6, इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, जो फलन दे रहा है -2 कामा 1, फिर -1 कामा 0, फिर ब्रैकेट में 0 कामा -1। इसमें हमें केवल प्रांत और परिसर ही बताना है। प्रांत और क्या बताना है, परिसर, मतलब डोमेन और रेंज। तो डोमेन और रेंज केवल हम इसको, इस जो फलन दे रहा है इसके ज़रिए हम इसमें जो इसका पहला अंक है उसी को लिखेंगे प्रांत में। -2 हो गया, कामा -1 हो गया और 0। तो इस तरह से इसका प्रांत हो गया पहले का। अब इसमें देखते हैं इसका जो अवयव है, इसका जो निकालेंगे क्या, परिसर। अब हम इसको जो दूसरा अंक है 1, इसमें देखिए 0, इसमें देखिए -1, तो ये क्या बन गया, प्रांत और परिसर। इस तरह से हम इसको निकाल लेंगे। अब इसमें चौथे में देखिए, चौथे में भी प्रांत और परिसर ही निकालना है। जो इसको इसमें और कुछ नहीं करना है, केवल प्रांत और परिसर ही बताना है। तो इसका जो प्रांत बनेगा, पहला अंक 1, इसमें 2 और ये 3 और ये 4। केवल हमें पहला अंक देखना है प्रांत में, और परिसर में दूसरा 1 कामा 1/2 कामा 1/3 कामा 1/4। इस तरह से ये इसका हो जाएगा। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है 6। इसमें क्या बताना है, प्रांत और परिसर। क्या बताना है, प्रांत और परिसर।
केवल हमें प्रांत और परिसर ही बताना है। अब इसमें देखिए, पहला अंक 1, इसमें हो जाएगा 2, इसमें हो जाएगा 3 और इसमें हो जाएगा 4। फिर बाद में डॉट डॉट दे रखा है तो हम इसको ऐसे लगा देंगे, मतलब ये ऐसे आता चला जाएगा। अब इसमें देखते हैं, चलिए अब निकालते हैं परिसर को। तो इसमें दूसरा अंक लेंगे, 1 हो जाएगा कामा, उसमें उसके बाद 4 हो जाएगा, उसके बाद फिर 4, उसके बाद 16 और उसके बाद डॉट डॉट लगा देंगे। जब डॉट डॉट लगा है तो इस मतलब ये बढ़ता हुआ ऐसे चला जाएगा। तो इस तरह से इसको हम लिखेंगे। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और क्वेश्चन क्या कह रहा है, नीचे दिए गए संबंधों के प्रांत एवं परिसर लिखिए। इसमें भी हमें क्या बताना है, प्रांत और परिसर ही बताना है। तो क्वेश्चन पहला, x, y कॉलन x जो है 5 का गुणज है और y जो है 7 का गुणज है। तो परिसर और प्रांत बताना है। तो इसमें प्रांत क्या हो जाएगा, 5 का x 5 का गुणज है, x, 5 का गुणज ये बनेगा, प्रांत बन जाएगा। तो 5 का गुणज 5 एकम 5, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 5 तियाँ 15 हो जाएगा और 5 तियाँ 15 हो जाएगा, 5 चौक 20 हो जाएगा। उसके बाद 5 पचम 25। इस तरह से ऐसे हम आगे लिखते चले जाएंगे। तो इस तरह से इसका होगा प्रांत। अब आगे देखते हैं इसका परिसर। परिसर क्या कह रहा है, y जो y है ये 7 का गुणज है, y जो है 7 का गुणज है। तो इसमें हम 7 का जो पहाड़ा पढ़ेंगे, 7 के जो गुणज हैं उनको लिख देंगे। 7 एकम 7 हो जाएगा, 7 दूनी 14, 7 तियाँ 21, 7 चौक 28। इस तरह से हम इसके जो परिसर हैं इस तरह से निकाल सकते हैं। तो x जो है प्रांत और y जो है परिसर बना। तो प्रांत में 5 का गुणज और परिसर में क्या है, y का जो y जो है 7 का गुणज है, तो 7 का गुणज बनेगा। इस तरह से इसके प्रांत और परिसर होंगे। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, x, x, कॉलन x y अवयव हैं किसके, n के, n नेचुरल नंबर, और x + 5 दे रहा है बराबर 5 के। तो x, y ये अवयव हैं नेचुरल नंबर के। जो इसका जो अवयव बन रहा है नेचुरल नंबर, मतलब प्राकृतिक संख्या बन रही है। मतलब नेचुरल नंबर में n बराबर 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट, इसी तरह से हम इसको लिखते चले जाएंगे। तो ये हो जाएगी प्राकृतिक संख्या। अब ये क्वेश्चन कह रहा है x + y बराबर 5 दे रहा है। तो हमें निकालना क्या है, इसी के ज़रिए हमें प्रांत और परिसर बताना है। तो x + y बराबर 5, तो x बराबर कर दीजिए 5 और इसको ट्रांसफ़र करिए तो -y हो जाएगा। अब हम जो है x और y दोनों क्या हैं, नेचुरल नंबर। x, y जो है नेचुरल नंबर बन रहा है। तो ये y के स्थान पे 1, 2, 3, 4 हम इस तरह से इसकी वैल्यू रख के निकाल सकते हैं। तो हम पहले y के स्थान पे क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। जब y बराबर 1 रखेंगे तो देखिए x की वैल्यू हमें क्या प्राप्त होगी, x बराबर हो जाएगा 5 - y के स्थान पे 1 रखेंगे तो बराबर 4। मतलब जो इसका हमें अवयव प्राप्त हुआ, मतलब 4 और y 1 बन जाएगा। x जो है पहला बनेगा मतलब प्रांत, और ये y जो है परिसर बनेगा। तो x और y इसी तरह से हम इसमें करेंगे। y बराबर 2 को लेंगे और फिर x की वैल्यू आ जाएगी, देखिए 5 - 2, तो 5 में से 2 निकाल दीजिए 3। तो इसका जो अवयव प्राप्त हुआ देखिए
3,2। अब y के स्थान पे अगली 3 रख दीजिए, y बराबर 3। तो x की जो वैल्यू प्राप्त होगी तो हो जाएगा 5 माइनस 2 के तो बराबर 3 रखा गया ना, हाँ 3 हो जाएगा। तो हो जाएगा 5 में से 3 निकलेगा 2 प्राप्त होगा। तो इसका जो अवयव बनेगा तो हो जाएगा 2 कामा y का हो जाएगा 3। पहले x लिखेंगे, उसके बाद x की वैल्यू, उसके बाद y की वैल्यू। अब इसमें रखिए y बराबर 4 रख दीजिए। तो x की वैल्यू क्या प्राप्त होगी, 5 माइनस 4 बराबर हो जाएगा 5 में से 4 घटाइए 1, तो मतलब 1 कामा 4। इस तरह से इसका अवयव बनेगा। अब कह रहा है नेचुरल नंबर हो, मतलब इसे तमाम संख्याएं निकलती चली जाइए। x बराबर 5 रखिए, 6 रखिए, 7 रखिए, तो इस तरह से बनते चले जाएंगे। तो इसका जो हमें अवयव प्राप्त होगा, जो समुच्चय प्राप्त होगा, कुछ इस तरह से प्राप्त होगा। चलिए इसको बनाते हैं। देखिए पहले हो जाएगा 4,1, उसके बाद 3,2, उसके बाद 2,3, उसके बाद 1,4। उसके बाद हम डॉट डॉट लगा देंगे क्योंकि नेचुरल नंबर दे रहा है, इससे आगे बढ़ता चला जाएगा। तो हमें इसमें क्या बताना है, प्रांत और परिसर। तो इसमें केवल प्रांत और क्या बताना है, परिसर हमें बताना है। तो हमने इसके पहले ही बता दिया था, जो अवयव है उसका जो पहला अंक होगा वो प्रांत। चलिए देखते हैं, इसका पहला अंक 4 हो जाएगा 3, उसके बाद 2, उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद 1, उसके बाद हम डॉट डॉट लगा देंगे क्योंकि ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा। अब उसके बाद परिसर को, परिसर में दूसरा अंक 1,2, 3, 4। इस तरह से ये इसका जो परिसर है इस तरह से हम इसको निकालेंगे। इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो प्रांत और परिसर इसी प्रकार से इस क्वेश्चन का निकालेंगे। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कह रहा है x, y कॉलन x इक्वल 3y, x y 7 से कम है। कम कौन सी संख्या है, धन पूर्णांक जो संख्या है वो 7 से कम है। तो क्वेश्चन दे रहा है, इसका जो हल होगा तो x बराबर 3y दे रहा है और कह रहा है x, y 7 से कम है। 7 से कम धन पूर्ण संख्या है। कौन संख्या है, धन पूर्ण संख्या है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसका जो अवयव निकालेंगे। इसमें देखिए सबसे पहले x 7 से x y 7 से कम धन पूर्णांक बननी चाहिए। तो x की वैल्यू, x की वैल्यू निकालनी है। तो y बराबर पहले 1 रखिए, तो हो जाएगा x बराबर 3 गुणे 1 बराबर 3। तो इसका जो हमें अवयव प्राप्त हुआ 3,1 प्राप्त हुआ। अब क्या रखेंगे, y बराबर 2 रखेंगे। तो x बराबर हो जाएगा 3 गुणे 2 बराबर 6। तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 6,2। अब इसके ऊपर हम नहीं जा सकते क्योंकि कह रहा है 7 से कम हो। तो 7 से कम होनी चाहिए। अगर हम 3 रखते हैं तो 3 3 हो जाएगा। तो इसका जो हमारा समुच्चय प्राप्त होगा 3,1 और 6,2। इस तरह से इसका जो समुच्चय होगा प्राप्त होगा। अब इसी में हमें क्या बताना है, प्रांत और परिसर को निकालना है। तो इसमें प्रांत हो जाएगा 3,6 और इसका हो जाएगा परिसर 1,2। तो इस तरह से हम इसका प्रांत और परिसर निकालेंगे। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है मान लीजिए कि a बराबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये इसका अवयव दे रहा है। किसका, a बराबर इतने हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 और r जो फलन दे रहा है x, y कॉलन y बराबर x प्लस 1। तो इसके द्वारा जो बढ़ रहा है
ए से ए में एक संबंध परिभाषित करना है। तो पहला क्या कह रहा है, इस संबंध को एक तीर आरेख से दर्शाइए। पहले हम इसका जो अवयव बनेगा उसको निकालेंगे, फिर इसके बाद इसको तीर आरेख से दर्शाना है। दूसरा क्या कह रहा है, आर के प्रांत, सह प्रांत और परिसर को लिखो। अब दूसरे में प्रांत, परिसर और अब देखिए सह प्रांत भी लिखना है। तो पहले हम इसको देखेंगे, पहला वाला। चलिए इसको हल करते हैं। पहला क्या कह रहा है, इस संबंध को तीर आरेख से दर्शाइए। तो पहले हमें जो ये क्वेश्चन में दिया गया है उसको देखते हैं। ए बराबर दे रहा है 1, 2, 3, 4, 5, 6 और आर बराबर, ये देखिए जो ये दे रहा है इक्वेशन y बराबर x + 1। तो हमें पहले जो ये इसका समुच्चय दे रहा है का 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो हमें पहले इसको x के स्थान पे इसकी वैल्यू रख के पूरे अवयव को निकाल लेना है। चलो पहले रखते हैं x बराबर 1 रखने पर, तो जब x बराबर 1 रखा जाएगा तो y बराबर हो जाएगा 1 + 1। तो इसका आंसर आया 2। अब इसके जो अवयव बनेंगे तो क्या क्या बन जाएंगे, देखिए पहले x वाला लिखा जाएगा, उसके बाद y वाला, तो हो जाएगा 1, 2। इस तरह से इसका अवयव बनेगा। अब आगे देखते हैं इसके जो समुच्चय बनेंगे। अब x बराबर 2 रखेंगे, x बराबर 2 रखेंगे तो y की वैल्यू जहाँ x है वहाँ पर हम 2 रखेंगे, +1 बराबर के 3 आ जाएगा। तो इसके जो समुच्चय के अवयव बनेंगे तो हो जाएगा 2, 3। इस तरह से इसका अवयव बनेगा। अगला देखते हैं, x बराबर क्या रखेंगे, 3 रखेंगे, तो y बराबर प्राप्त हो जाएगा 3 + 1, तो हो जाएगा 4। तो इसका अवयव क्या बना, 3, 4। अब आगे की तरफ देखते हैं, 4 रखेंगे, x बराबर 4, तो हो जाएगा y बराबर 4 + 1 बराबर 5। तो इसका हो जाएगा 4, 5। इसका अवयव ये बनेगा। अब देखते हैं, x बराबर 5 रखिए तो y बराबर क्या प्राप्त होगा, देखिए 5 + 1 तो बराबर हो जाएगा 6। तो इसका जो अवयव प्राप्त होगा समुच्चय के तो हो जाएगा 5 और 6, 5, 6। इसी तरह हम 6 को रखेंगे तो x बराबर 6 से, तो y बराबर हो जाएगा 6 + 1 बराबर हो जाएगा 7। अब इसका जो प्राप्त हुआ 6, 7। तो इस तरह से हमारा जो r प्राप्त हुआ, r यहाँ से देखिए r क्या प्राप्त हुआ, 1, 2, 2, 3 प्राप्त हुआ और हो जाएगा 3, 4 और हो जाएगा 4, 5 और क्या प्राप्त हुआ, 5, 6 और 6, 7। इस तरह से इसके समुच्चय प्राप्त हुए। इसको हम r बराबर दर्शाएंगे 1, 2, 2, 3, 3, 4 एक ब्रैकेट के अंदर, और ये 4, 5, 5, 6, 6, 7 ये हमें प्राप्त हुआ। इसके जो अवयव ये निकल कर आए ये हमें प्राप्त हुए। अब क्या करेंगे, हमें पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, तीर आरेख से दर्शाना है। तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 और इसमें जो रेंज प्राप्त हो रही है 7, मतलब इसको मान लीजिए x और ये y। तो इसमें जो अवयव प्राप्त हो रहे हैं देखिए कौन कौन है। x वाले में क्या क्या रखा गया, 5 तक रखा गया। देखिए 1, 2, 3, 4, 5। तो x में हम कहाँ तक जाएंगे,
इसके जो प्रांत हैं 1 2 3 4 5 और 6 भी है, 6 तक भी जाएंगे क्योंकि 6 भी रखा गया है ना। एक देखिए 1 2 3 4 5 6 मतलब यक्ष के जो अवयव बने मतलब प्रांत 1 2 3 4 5 6, तो इस तरह से 6 तक हो गया। अब इसको हम, ये तो हो गया यक्ष के जो प्रांत हो गया। अब जो है वाई वाला जो बनेगा ये थोड़ा इससे बड़ा बनेगा क्योंकि इसमें 7 है, तो इसमें हो जाएगा 1 1 नहीं, इसमें होगा 2 से 2 3 4 5 6 7, तो इस तरह से हम इसका अवयव लिख लेंगे। अब हमें क्या दर्शाना है, एक जो है 2 से रिलेशन रख रहा है, एक वाला 2 से, ये देखिए 1 का 2 से संबंध। अब देखिए 2 का 3 से, उसके बाद 3 का है 4 से, 3 का 4 से, 4 का है 5 से संबंध, 5 का है 6 से और 6 का 7 से। तो ये हो गया हमारा तीर आरेख। कौन सा आरेख? तीर आरेख से हमें इसको दर्शाना था। इस तरह से हम इसको दर्शाएंगे तीर आरेख से। चलिए देखते हैं अगला। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, आर के प्रांत, सह प्रांत और परिसर लिखो। हमें इसमें प्रांत और सह प्रांत और परिसर को लिखना है। तो प्रांत और सह परिसर जो है आप निकालना जान चुके हैं। अब हमें क्या बताना है, इसके साथ साथ इसमें क्या निकालना है, सह प्रांत भी निकालना है। तो चलिए हम निकालते हैं। अब देखिए इसमें क्या निकालना है, इसका निकालना है पहले प्रांत। क्या निकालना है? प्रांत। तो इसका प्रांत तो आपको पता है, जो अवयव होते हैं, जो इसके समुच्चय हैं, समुच्चय के जो पहला अक्षर, पहला अंक, यही क्या कहलाएगा, प्रांत कहलाएगा। तो पहला है 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो इस तरह से इसका प्रांत हो गया। अब निकालेंगे परिसर। अब देखिए परिसर में दोस्तों दूसरा जो इसका अवयव होता है, दूसरा अंक प्रांत में, ये यक्ष अक्ष हो गया, ये यक्ष और ये वाई। तो इसमें जो वाई है ये दूसरा, इसी को हम लेंगे परिसर में। तो 2 हो जाएगा, इसमें हो जाएगा 3, इसमें 4, इसमें हो जाएगा 5, इसमें हो जाएगा 6, इसमें हो जाएगा 7। तो इस तरह से परिसर हो गया। लेकिन अब हमें निकालना है सह प्रांत निकालना है। क्या निकालना है? सह प्रांत निकालना है। तो इसमें हम सह प्रांत कैसे निकालेंगे, चलिए देखते हैं। अब सह प्रांत इन दोनों में जो उभयनिष्ठ होता है उसी को हम लिख लेते हैं, और जो बचता है उसको भी लिख लेते हैं। मतलब इसमें प्रांत और परिसर दोनों को मिला के लिखा जाता है, वही क्या कहलाता है, सह प्रांत। तो इसमें देखिए 1 2 3, 4, 5, 6, और देखिए यक्ष में प्रांत में 6 है और इसमें 7 है। तो ये दोनों में नहीं मिल रहा है, तो इसको हम भी लिख लेंगे, इसको भी लिख लेंगे। 6 तो इसमें ही है और ये 7 बच रहा है, तो इसको भी लिख देंगे। तो यही क्या हो जाएगा, सह प्रांत हो जाएगा। मतलब जो प्रांत और परिसर में दोनों को मिला के बनेगा वो क्या कहलाएगा, सह प्रांत कहलाएगा। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्या कह रहा है, मान लीजिए कि a बराबर 1 2 3 ए, उसके बाद डॉट डॉट दे रहा है 14 तक जाना है। तो a का जो अवयव दे रहा है 1 2 3 4 और फिर 14। फिर r फलन दे रहा है x, y कॉलन 3x - y बराबर 0। अब देखिए
अब क्या कह रहा है, जहाँ एक्स वाई समुच्चय ए के हैं और इसके द्वारा क्या है परिभाषित हैं, तो ए से ए का संबंध आर लिखिए। अब हमें क्या ज्ञात करना है, इसमें जो अवयव बनेगा संबंध लिखना है आर को, और इसके साथ साथ प्रांत ज्ञात करना है, सहप्रांत और परिसर को ज्ञात करना है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं, इसका हल देखते हैं। तो इसमें क्या कह रहा है, ए जो है कह रहा है ए बराबर 1 2 3, फिर जहाँ कहाँ तक जाना है 14 तक, 1 2 3 4 5 6 7, इसे 14 तक लिखना है। उसके बाद जो इक्वेशन दे रहा है 3x - y बराबर 0, तो ये हमारा क्या दे रहा है इक्वेशन, और हमको ज्ञात क्या करना है, इसमें इसके जो आर समुच्चय बनेंगे उसको निकालना है। तो चलिए देखते हैं आगे। अगर हम इसको ट्रांसफ़र करते हैं y को, तो इधर माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा, मतलब इसको लिख सकते हैं 3x बराबर ये हो जाएगा y, या इसको लिखेंगे y बराबर 3x। अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू रखेंगे 1 2 3 4 5 6 ऐसे रखते चले जाएंगे 14 तक, तो y की वैल्यू प्राप्त होती चली जाएगी। तो चलिए रखते हैं और निकालते हैं, इसके जो समुच्चय बनेंगे उसको निकालते हैं। चलो देखते हैं। तो x बराबर पहले क्या रखेंगे 1 रखेंगे, जब x बराबर 1 रखेंगे तो y बराबर 3 × 1 करेंगे बराबर 3 हो जाएगा। तो इसका अवयव प्राप्त होगा 1,3। पहला अवयव हमें क्या प्राप्त हुआ 1,3। तो अगला देखते हैं, x बराबर क्या रखेंगे 2 रखेंगे, तो y बराबर हो जाएगा 3 × 2 बराबर 6। तो इसका अगला जो समुच्चय प्राप्त होगा 2 और 6, 2,6। इसी तरह से हम x बराबर 3 रखेंगे, तो y बराबर हो जाएगा 3 × 3 बराबर 9। तो 3 और 9 प्राप्त होगा, क्या प्राप्त होगा 3 और 9। इसी तरह से x बराबर 4 रखेंगे, तो y बराबर हो जाएगा 3 × 4, तो बराबर का 12। तो इसका जो है वो 4 और 12 हो जाएगा, 4,12। अब आगे देखते हैं, x बराबर 5 से, तो y बराबर क्या प्राप्त होगा 3 × 5, तो बराबर 15। तो इसका जो है वो बनेगा 5,15 बनेगा। अब आगे देखते हैं, x बराबर 7 रखिए, तो x बराबर जब 7 रखेंगे तो क्या प्राप्त होगा y बराबर 6 रखेंगे पहले ना, तो 6 हो जाएगा 3 × 6 बराबर 3 × 6 18। तो क्या प्राप्त हुआ 6 रखा गया तो 18 प्राप्त हुआ। इसी तरह से हम यहाँ से देखेंगे x बराबर 7 रखने पर तो क्या प्राप्त होगा y बराबर 3 × 7। तो इक्वेशन यहाँ देख लीजिए 3 × x, तो x के स्थान पे 7, तो 3 × 7 बराबर 3 × 7 21। तो इसका जो अवयव प्राप्त होगा 7 रखा गया तो 21 प्राप्त हुआ। अब x बराबर 8, तो y बराबर हो जाएगा 3 × 8 बराबर हो जाएगा 24। तो हो जाएगा 8 रखा गया तो 24 प्राप्त हुआ। अब x बराबर 9 रखेंगे, तो क्या प्राप्त होगा y बराबर 3 × 9, तो बराबर 27। अब यहाँ से 9 3 27, मतलब 27 प्राप्त हुआ, 9 रखा गया तो 27। अब इसी तरह से x बराबर 10 रखेंगे, तो y बराबर हो जाएगा 3 × 10 बराबर 10 × 30। तो इसका जो है प्राप्त होगा 10,30 ये प्राप्त हुआ। x बराबर 11 रखेंगे, तो y बराबर क्या हो जाएगा 3 × 11, तो बराबर 33 हो जाएगा। तो इसका जो है प्राप्त होगा 11 और 33, 11,33। अब इसी तरह से हम
x बराबर 12 से रखेंगे तो y बराबर क्या हो जाएगा 3 गुणे 12, तो बराबर 12 3 36 हो जाएगा। और इसका जो अवयव प्राप्त होगा 12 और 36। अब x बराबर क्या रखेंगे 13 रखेंगे, तो y बराबर 3 गुणे 13, तो ये हो जाएगा 13 3 39। तो इसका अवयव 13 रखा गया तो 39 प्राप्त हुआ। अब लास्ट वाला रखेंगे 14, x बराबर 14, तो y बराबर क्या प्राप्त होगा 3 गुणे 14, तो 14 3 42, तो हो जाएगा 14 रखा गया 42 प्राप्त हुआ। तो हमारा जो r प्राप्त हुआ, जो इसका r प्राप्त हुआ, r में जो संबंध आया देखिए 1 से लेकर 14 तक जितने अंक रखे गए इनको क्रम से लिखेंगे। 1 रखा गया 3, फिर 2 6 हो जाएगा, फिर कामा 3 9 हो जाएगा, उसके बाद 4 12, उसके बाद 5 15, उसके बाद 6 18, उसके बाद 7 21, उसके बाद क्या प्राप्त हुआ 8 24, उसके बाद 9 27, उसके बाद क्या प्राप्त हुआ 10 रखा गया तो 30, 10 30 हुआ, और 11 रखा गया तो 33, और फिर 12 रखा गया तो 36, उसके बाद 13 रखा गया तो 39, उसके बाद 14 जब रखा गया तो यहाँ देखिए 42, ये 42 प्राप्त हुआ। इस तरह से ये अवयव प्राप्त हुए। अब हमें इसमें बताना है पहला तो प्रांत बताना है और सह प्रांत और परिसर। तो सबसे पहले हम देखते हैं दोस्तों, इसका निकालते हैं प्रांत और परिसर। जो r दे रहा है 1, 3, 2, 6, 3, 9 और 4, 12, 5, 15, ये जो हमने r निकाला, इसके अवयव को जो निकाला, इसमें से क्या निकालना है प्रांत निकालना है। क्या निकालना है प्रांत। तो प्रांत में होता है जो पहला अंक होता है वही क्या कहलाता है प्रांत। हो जाएगा 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट कहाँ तक जाएंगे पहला अक्षर 14 तक, तो ये हो जाएगा प्रांत। इस तरह से हम इसके प्रांत को लिख लेंगे। अब यहाँ से देखिए जो सह प्रांत कह रहा है, सह प्रांत निकालना है। अब सह प्रांत निकालने के लिए इसमें कंडीशन इसने दे रखा है। इसमें कंडीशन क्या कह रहा है कि x और y जो है ये दोनों a के अवयव होने चाहिए, मतलब इससे अधिक नहीं होना चाहिए। तो सह प्रांत क्या बन जाएगा, यही हमारा सह प्रांत बन जाएगा। 1, 2, 3, 4 और 14। अगर ये कंडीशन नहीं कहा होता इसने, जो ये कह रहा है x, y समुच्चय a, तो ये जो हमारा सह प्रांत बनता, ये प्रांत और परिसर को मिला के क्या बनता सह प्रांत बनता। लेकिन यहाँ एक कंडीशन दे दिया है कि x y जो है अवयव हैं a के, तो x और y जो सह प्रांत बनेगा इसी से ही मिलकर बनेगा। तो इस तरह से इसका सह प्रांत होगा। अब हम इसके परिसर को भी निकाल लेते हैं। परिसर, इसका परिसर क्या होगा, इसका परिसर देखिए जो अवयव होते हैं इसका हम दूसरा अंक क्या कहलाता है परिसर कहलाता है, और जो पहला होता है ये प्रांत कहलाता है। और प्रांत और परिसर को मिलकर सह प्रांत बनता है। लेकिन इसमें कंडीशन दे रखा है x y अवयव हैं a के, तो a से a में जितने अवयव होंगे वही हमारा क्या बनेगा सह प्रांत बनेगा। तो 14 अवयव हैं तो ये क्या बन जाएगा सह प्रांत बन जाएगा। अब यहाँ से परिसर निकालना है, जिसमें देखिए दूसरा अंक 3, 6, 9, 12। इसी तरह से हम आगे बढ़ेंगे
15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39 और 42। इस तरह से इसका परिसर होगा। इस तरह से हम इसको निकालेंगे। इसके क्या क्या प्रांत, सह प्रांत और परिसर को इस तरह से निकालेंगे। आइए दोस्तों बढ़ चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है r बराबर, ये जो इसका फलन दे रहा है x, x + 5 कॉलन x समुच्चय है किसका 0, 1, 2, 3, 4, 5 द्वारा परिभाषित संबंध r के प्रांत और परिसर लिखिए। इसमें प्रांत और परिसर निकालना है, लेकिन पहले हम इसके अवयव को निकालेंगे। तो क्या दे रहा है देखिए, x जो है समुच्चय है किसका, x के जो समुच्चय हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5। x के जो समुच्चय हैं, x के जो दे रहा है 0, 1, 2, 3, 4, 5। तो इस तरह से इसका ये अवयव दे रहा है। अब देखिए इसका जो निकालना है हमें x, x + 5। तो हमें पहले 0 रखना है, x बराबर 0 रखेंगे। तो x के स्थान पे जब हम 0 रखेंगे तो इसका जो अवयव प्राप्त होगा 0 और ये हो जाएगा 0 + 5। तो इसका जो अवयव निकल कर आया 0, 5, ये पहला निकल कर आया। अब x बराबर 1 रखेंगे तो हो जाएगा 1 और हो जाएगा 1 + 5। तो ये बराबर हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 6, 1, 6। आप क्या रखेंगे, x बराबर 2 रखेंगे तो क्या प्राप्त होगा, देखिए x के स्थान पे 2 रखिए तो 2 हो जाएगा। और यहाँ x के स्थान पे 2 + 5 है, 5 लिखिए। उसके बाद हो जाएगा 2, अब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 7। अब देखिए x बराबर क्या रखेंगे, 3 रखेंगे। इस 3 को यहाँ पुट करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, यहाँ 3 हो जाएगा। फिर 3 + 5 मतलब x के स्थान पे 3 और यहाँ भी x है तो यहाँ पर 3 प्लस है, प्लस लगाएंगे, 5 है, 5 लिखेंगे। इसी तरह से फिर आगे बढ़ेंगे तो हो जाएगा 3, 8। फिर x बराबर क्या रखेंगे, 4 को रखेंगे तो यहाँ 3 के स्थान पे देखिए x के स्थान पे 3 रखा गया था, अब की बार क्या रखा जा रहा है 4। तो x के स्थान पे 4, फिर यहाँ रखेंगे 4 + 5। तो इसका जो अवयव निकल कर आया 4, 9, 4, 9। अब रखेंगे 5 को, x बराबर 5 रखेंगे। तो जब 5 रखेंगे तो इसका अवयव आ जाएगा 5 और हो जाएगा 5 + 5 बराबर क्या हो जाएगा, कौन सा अवयव निकल कर आएगा, 5, 10। इस तरह से इसका अवयव निकल कर आएगा। अब इसके जो r बनेंगे, इसका जो r के समुच्चय बनेंगे तो कौन कौन बना, देखो 0, 5, फिर 1, 6, उसके बाद हो जाएगा 2, 7, उसके बाद हो जाएगा 3, 8, उसके बाद हो जाएगा 4, 9, उसके बाद क्या हो जाएगा 5, 10। इस तरह से इसके जो समुच्चय अवयव बनेंगे, r के जो समुच्चय बने वो कुछ इस प्रकार बने 0, 5, 1, 6, 2, 7, 3, 8, 4, 9, 5, 10। अब हमें क्या बताना है, प्रांत बताना है। इसमें जो समुच्चय है इसका जो पहला अंक होगा वही क्या कहलाएगा, प्रांत। 0, फिर 1, फिर ये देखिए 2, फिर 3, फिर 4 हो जाएगा, फिर 5 हो जाएगा। इस तरह से प्रांत निकल कर आ गया। अब निकाल लीजिए क्या, परिसर निकाल लेंगे। तो परिसर को हम इस तरह से निकालेंगे, हो जाएगा दूसरा अंक। इसमें जो ये इस समुच्चय के दूसरे अंक क्या कहलाएंगे, परिसर। तो 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो इस तरह से प्रांत और परिसर को
निकाल लेंगे। आइए दोस्तों क्वेश्चन अगला देखते हैं। छठा नंबर, निम्न आकृति में समुच्चय P से Q का एक संबंध दर्शा रहा है। ये P और Q है, इसका संबंध दर्शा रहा है। इसके संबंधों को लिखना है, समुच्चय निर्माण के रूप में लिखना है। देखो ये P 5 का संबंध 3 से, 6 का संबंध है 4 से, 7 का है 5 से। तो इन दोनों का आपस में संबंध है। तो अगर हम इसको मान ले x और इसको मान ले y, तो इसका जो समुच्चय निर्माण रूप बन रहा है, मतलब ये इससे कितना अधिक है, ये इससे 2 अधिक है, x y से 2 अधिक है। तो इसका जो समुच्चय निर्माण रूप बन रहा है कुछ इस तरह से, x में से अगर हम 2 घटाएंगे, क्योंकि तीनों के बीच में 2 का डिफरेंस आ रहा है, तो x में से 2 घटाएंगे तो y क्या मिल जाएगी, हमें प्राप्त हो जाएगी। तो इसका समुच्चय निर्माण कुछ इस तरह से बन रहा है। देखिए x y जो है कॉलन, और ये बन रहा है x - 2 बराबर y। कुछ इस तरह से इसका निर्माण रूप बन रहा है। तो इसका समुच्चय निर्माण कुछ इस तरह से बनेगा। अब देखिए दूसरा क्या कह रहा है, रोस्टर रूप में लिखना है। किस रूप में लिखना है, रोस्टर रूप में लिखना है। चलिए देखते हैं इसका रोस्टर रूप निकाल के उसके बाद इसका प्रांत और परिसर भी निकालना है। तो इसका रोस्टर रूप कुछ इस तरह से बन रहा है। देखो 5 का संबंध 3 से, 5 का 3 हो जाएगा। उसके बाद 6 का संबंध 4 से, 6 का 4, उसके बाद 7 का 5 से संबंध। तो इस तरह से इसका रोस्टर रूप निकला। अब हम क्या निकाल लेंगे, इसका प्रांत निकाल लेंगे। तो प्रांत में पहला अंक 5, 6, 7, ये हो जाएगी हमारा, ये हो जाएगी प्रांत। और निकालना क्या है, परिसर को निकालना है। तो परिसर क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 3, 4, 5, दूसरा अंक, ये हो गया दूसरा अंक। इस तरह से हम इसका प्रांत और परिसर निकाल लेंगे। आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7वां। कह रहा है यदि R समुच्चय है n गुणे n के, और R जो है समुच्चय बन रहा है 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6। तो R जो है बन रहा है 2, 3, 3, 4, 4, 5 और 5, 6। कुछ इस तरह से दे रहा है। R 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6। तो हमें क्या ज्ञात करना, R इनवर्स ज्ञात करना, मतलब इसको पलट देना, x वाला y के स्थान पे कर देना, y वाला x के स्थान पे। तो 3, 2 हो जाएगा, 4, 3 बनेगा, और ये 5, 4 और 6, 5। कुछ इस तरह से इसका जो R इनवर्स ज्ञात करना है, इस तरह से ज्ञात करेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को करते रहिए शेयर, और चैनल पे हो नए तो करें सब्सक्राइब। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार आप सभी को। जय हिंद।